अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है कैफ़े सेट हो चुका है और घर भी अच्छे से सेट हो चुका है। बस अब ये था कि मेरा कि पार्लर जो है लास्ट में पूरा मैं जो है उसे सेट करूँगी। तो यहाँ कुछ पार्लर की चीज़ें मुझे लेनी थी और कुछ चेयर वगैरह लेनी थी, तो मैं आई थी क्योंकि ना अभी डेली पार्लर के कस्टमर्स आते हैं और जो है फेशियल चेयर मेरे पास नहीं थी। तो बस यहाँ मैं ना यही देखने आई थी कि कोई अच्छी सी जैसे मुझे चाहिए वैसी चेयर मिल जाए। बट ये था कि मुझे जैसे चेयर चाहिए थी वैसी नहीं मिली, या शायद मुझे यहाँ का इतना नॉलेज नहीं है कि कहाँ जो है वो सारी चीज़ें मिलती है। तो बस यहाँ मैं बस ढूंढ रही थी और मुझे बस एंड तक यही था कि मुझे ना वो चेयर दिखी ही नहीं। हेयर कटिंग की चेयर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है और मुझे ये था कि ना मैं ऑनलाइन जो है मैं मंगवा लूँगी फेशियल चेयर। तो यहाँ स्टार्टिंग की 2-3 जो है शॉप घूम के मुझे पता चल गया कि यहाँ मुझे जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ मैं ना चौक बाज़ार में आ गई थी और चौक बाज़ार के मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं। तो यहाँ बस ज़रूरत का कुछ सामान था, मुझे लेना था फटाफट से, तो मैंने वो लिया। एक्चुअली हस्बैंड साथ में नहीं आए थे, तो बस ये था ना कि सुकून से मैं सारी चीज़ें देख रही थी, क्योंकि उनके साथ आना ना तो बस ये होता है कि फटाफट से चीज़ें लो और रश भी ज़्यादा होता है काफ़ी ना। जब भी हम आए ना तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन जब मैं अभी आई थी तो यहाँ इतना रश नहीं था। मैं काफ़ी सुकून से सारी चीज़ें देख रही थी और अच्छे से घूम रही थी। तो यहाँ ना मेरी एक मुलाकात अंकल से हुई। वो कुछ धागे जो है मोती के वो सेल कर रहे थे और बता रहे थे कि ये हैदराबादी धागा है, इसे पैर में बांधने से ना पैर का दर्द जो है वो नहीं होता। तो वैसे मैं कोई ऐसी चीज़ें पहनती नहीं हूँ, लेकिन बस इनकी बातें मैंने सुनी और मैंने ना वो एक धागा लिया क्योंकि मुझे बस लेना था। तो कभी कभी ऐसी शॉपिंग करने से ना थोड़ी सी खुशी होती है। तो बस यहाँ सारी चीज़ें मैंने देखी और ज़रूरत का सामान लिया। अच्छा, यहाँ जब भी मैं ना कहीं ऐसा सेल लगा हुआ होता है ना, 5 रुपया 10 रुपये की सेल लगी हुई होती है, उस शॉप पे मैं जाती हूँ और सुकून से सारी चीज़ें देखती हूँ। कभी कभी ना ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं 10 रुपये में भी ना, कि कोई मैट के लिए हमें कोई चीज़ लेनी हो या घर की ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो भले ही अगर मुझे नहीं भी लेना हो ना तो मैं अच्छे से उस सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। तो यहाँ मुझे ना काफ़ी काम की चीज़ें मेरी मैट के लिए भी मिल गई और मेरे घर के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें मिल गई। तो यहाँ मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था और मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे। अगर वो साथ में होते तो हम रास्ते में कहीं भी नमाज़ अदा कर लेते। तो मैं यहाँ घर के लिए निकल चुकी थी और यहाँ मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी पोहे का, सुबह के नाश्ते का, कि मैंने कभी खाया नहीं है लेकिन मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मेरा जो नाश्ता है ना वो पराठे, अंडे या कीमा पराठा इस टाइप का मेरा नाश्ता होता है। लेकिन मैंने मम्मी के यहाँ कभी भी, मुझे याद नहीं है कि ना ही मैंने पोहे कभी नाश्ते में खाए या कभी भी खाए ही नहीं, और ना ही कभी मैंने बनाए। और ठीक है, लाइफ कहते हैं ना शादी के बाद काफ़ी चेंज होती है, तो जी बिल्कुल बहुत चेंज हो जाती है। तो यहाँ मुझे ना स्विस रोल बनाने थे। एक्चुअली पहले मैंने आपसे जो इसकी रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने कुछ कुछ गलती की थी। इस बार मैंने सोचा था सुकून से ना, हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि ना मैं सुकून से ना 2 टाइप के या 3 टाइप के अलग अलग फ्लेवर्स में मैं स्विस रोल बनाऊँगी। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से आप रेसिपी देखिए, बहुत ही आसान, 10 मिनट में अगर आपको 5-6 भी स्विस रोल बनाने हो ना तो आसानी से बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पहले रेसिपी में ना बटर पेपर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से ना ये जो मेरा केक थोड़ा सा स्टिक हो गया था। लेकिन इस बार मैंने बटर पेपर पहले लगाया और उससे अच्छे से जो बैटर को है ना मैंने मिक्स किया और मैंने जो है बेक किया। 5 से 6 मिनट के लिए हमें बेक करना है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ कस्टमर के लिए चिली पोटैटो बन रहे थे एक साइड में जो है स्विस रोल बन रहे थे। आप ये स्विस रोल घर पर बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा। आप ना बाहर का केक वगैरह खाना छोड़ दोगे। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर बनाएं। तो यहाँ जो स्विस रोल में ना ही मैंने बेकिंग पाउडर डाला है ना बेकिंग सोडा, और सिंपल से ना ये बन के रेडी हो जाता है।
और यहाँ चिली पटेटो में जो है मैंने शेज़वान सॉस डाला था और टमाटो सॉस डाला था और कुछ भी नहीं डाला था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है। तो बस मुझे ये था कि ना स्विस रोल मुझे 3-4 जो है टाइप के बनाने थे, क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज ना इनके लिए स्पेशल मैं ये बनाती हूँ। ये इतना सॉफ्ट बना था। तो आप आगे मेरी जो है रेसिपी देखिए, आगे वीडियोस काफ़ी हैं स्विस रोल के, और इंशाल्लाह और भी डिटेल्स में ना मैं वीडियोस डालूँगी। तो यहाँ उस बार मैंने चॉकलेट फ्लेवर में बनाया था। इस बार मैंने ना कोई सिंपल से, मेरे हस्बैंड को जो है ना चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद, तो यहाँ मैंने जो है मालास का जो है मैंगो का सिरप जो आता है वो मैंने डाला था। तो बस ये है कि आप अपनी चॉइस के फ्लेवर्स के बनाएं। 10 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 से 15 मिनट में 5 से 6 स्विस रोल आराम से बना सकते हो। अब मेरा ये है कि मैं ना जब एक चीज़ बनाती हूँ तो साथ ही में ना मेरे और भी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने एक स्विस रोल जो है शाम को बनाया था, फिर काफ़ी ऑर्डर्स आ गए थे कैफ़े में, फिर एक मैंने जो है ना लेट नाइट रात को मैंने बनाया था। तो बस ये है कि और फिर इसे मैंने सेट करने रख दिया था। तो यहाँ मैंने जो है मैंगो का जो है क्रश डाला था, और व्हिप क्रीम भी मेरे हस्बैंड को बहुत कम पसंद है, बट आप इसे अच्छे से लगाए व्हिप क्रीम को, और इसे मैंने सेट करने रख दिया था। तो यहाँ मेरे पास केक बनाने के और डिज़ाइन करने के काफ़ी टूल्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने सिंपल से ही ना एक पॉलीथीन में जो है व्हिप क्रीम डाला था, और बस ऐसे ही जो है सिंपल से फ्लावर्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फ्लावर्स नहीं बने थे। लेकिन जो ये स्विस रोल है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो बस मैंने ये एंजॉय किया, और आप ज़रूर बनाएं। और यहाँ मैंने नेक्स्ट जो बनाया था चॉकलेट फ्लेवर में मुझे बनाना था, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। तो यहाँ मैंने लेट नाइट जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बस दिल में जो आया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो है क्रश वो मैंने डाल दिया था। हल्की सी व्हिप क्रीम डाल दी थी, और बस इसे अपने हिसाब से थोड़ा सा जो है डेकोरेट कर लिया था। लेकिन दोनों ही फ्लेवर गजब के बने थे। यहाँ जब मैं व्हिप क्रीम लगा रही थी तब काफ़ी हद तक गर्मी थी, तो मैंने इसे फटाफट से क्रीम लगाया और इसे फ्रीज़र में ना सेट करने रख दिया। तो मैं भोपाल में काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि गर्मी है। और मुझे ना कभी भी बाहर खाने का जल्दी से मूड नहीं होता है कि बाहर से मंगा लो या बाहर से कोई चीज़ ले लो। तो ये है कि हम अगर थोड़ी सी मेहनत करें ना, तो घर के अंदर घर में जो चीज़ें बनती है ना उसमें बरकत भी होती है, और अगर टेस्ट कम ज़्यादा हो जाए लेकिन एक सफाई से हम बनाते हैं, बस ये चीज़ें। तो कोशिश करें कि घर के अंदर सारी चीज़ें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो यहाँ फाइनली ये केक भी जो ये स्विस रोल भी बन चुका था, और बस ऐसे ही कुछ मैंने पैटर्न डिज़ाइन कर रही थी, और बस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह यहाँ मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आऊँगी बहुत सारी वीडियोस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।